हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को खुद पे फिक्स ना करिएगा। सो लेट्स सी 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने क्रश का। देखते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो कैसा सोच रहे हैं। फर्स्ट वी हैव द लिली। वीवर्स के क्रश उनको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। वी हैव द नाइट। वी हैव द एंकर। कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। द क्रॉस रोड एंड वी हैव द हेराल्ड। किसी तरह से ये एक्शन लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेने का सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तरफ आना चाहते हैं। जैसे ही आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मैं एक और कार्ड लूँगी। कैसा सोच रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव द ग्रेव। राइट नाउ या तो आपकी ये जो क्रश है इनकी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर एंडिंग हुई है, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक क्लब की एनर्जी है। जैसे आप लोगों के क्रश की लाइफ में कोई ना कोई ड्रामा चल रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ओपोजिशन चल रही है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो इनको आपके क्रश सोचते हैं कि शायद आप इनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो या फिर आप इनको पसंद नहीं करते हो। आप इनको किसी चीज़ को लेकर में भी इनको लगता है कि आप ना इनके अगेंस्ट हो, आप इनके ओपोजिशन में हो, आप इनको पसंद नहीं करते। किसी तरह से हो सकता है कोई झगड़ा हुआ हो किसी का, उसमें शायद, या फिर आपको आपके क्रश सोचते हैं कि आपको लगता है कि आप लाइक कि ये जो आपके क्रश है ना ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा झगड़ालू सा इंसान है ये, चाहे ये मेल फीमेल जो भी हैं। सो आपके साथ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं किसी तरह से। ऐसे लगता है जैसे अभी ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रही किस तरह से बात करें। अपनी काइंडनेस आपको शो करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कुछ लाइफ में ऐसा हुआ था जहाँ पे इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा आ चुका है कि आपको लगता है कि ये इंसान बहुत झगड़ालू है, ये इंसान बिल्कुल काइंड नहीं है, बिल्कुल रिस्पेक्टफुल नहीं है, बिल्कुल इनको कोई मैनर नहीं है। आपकी क्रश को ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि पर्सन बहुत इमैनर्ड है। अनएजुकेटेड टाइप लोग नहीं होते, चाहे वो एजुकेटेड कितने ही क्यों ना हो, लेकिन इनको लगता है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ इनका इम्पैक्ट ऐसा है। या तो कहीं ना कहीं कुछ कोई डिबेट ऐसी हुई, या फिर किसी तरह का कोई फ़ाइट हो सकती है ऐसी हुई है, या फिर कुछ ना कुछ आपकी क्रश को आपने करता देखा है, दैट्स वाई आपके ऊपर एक इनका ऐसा इम्पैक्ट है, ये सोचते हैं। अब है ऐसा या नहीं है ये आपको बेटर पता है, बिकॉज एनर्जीज तो मुझे यही बता रही हैं। तो किसी तरह से ये चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा आपकी तरफ मूव लिया जाए, आपकी तरफ इस तरह से ये आना चाहते हैं कि जिससे ना आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप इनके बारे में आप भी सोच रहे हो, वो चेंज हो सके। तो ये चेंज करना चाहते हैं आपके ऊपर इनका जिस तरह का भी इम्पैक्ट आ रहा है, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सैड हैं। और कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश ने हो सकता है अपनी लाइफ में किसी को खोया है, किसी तरह की किसी की हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से किसी की हो सकता है इनकी डेथ हुई है। तो ये सोचते हैं कि किसी तरह से ना अपनी लाइफ में आपकी तरफ आएँ, क्योंकि ये एनर्जीज़ मुझे दो शो हो रही हैं। एक, या तो आपको लग रहा है कि आप उनके सोचते हैं कि आपको लगता है ये झगड़ालू हैं, तो अपना इम्पैक्ट अपने आपके ऊपर सही करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आके बातचीत करके चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कंफ्यूज हैं कि किस तरह से डिसीजन लें, किस तरह से आपसे बातचीत करें, किस तरह से चीज़ों को चेंज करके आपकी तरफ बात करें कि आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो एक काइंडनेस वाला हो सके, और आपको पता चले कि ये इंसान जो है वो मोरालिटी वाला है, ये इंसान अच्छा है, काइंड है, बिल्कुल ऐसा नहीं है जिस तरह का आपने इनको समझ लिया है। एक ये एनर्जी दिख रही है, एंड सेकंड एनर्जी ये दिख रही है कि मे भी आपके जो भी क्रश है इन्होंने लाइफ में या तो किसी को खोया, तो वहाँ से वो इतना ज़्यादा लाइफ में डिसहार्ड हैं कि वो अपनी लाइफ को सिक्योर करने का सोच रहे हैं आप लोगों की तरफ आके, बिकॉज उनको लगता है कि उनको अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए। और उनकी लाइफ तभी चेंज होगी जब वो खुद कोई एक्शन लेंगे, कोई मूवमेंट लेंगे, या फिर आपकी तरफ आएंगे, बातचीत करेंगे, और आपके क्योंकि बिकॉज ऐसे लग रहा है कि वो आपकी तरफ से किसी तरह से कोई काइंडनेस चाहते हैं कि आप उनको काइंडनेस शो करो, आप उनको एक सॉफ्ट जो है वो शोल्डर दो, कोल्ड ना महसूस करवाओ,
और अगर इनको समझ रहे हो कि ये बहुत कोल्ड हैं या एंगर वाले हैं या गुस्से वाले हैं, हर टाइम लड़ना झगड़ना है, कन्फ्लिक्टेड क्रिएट करने वाले हैं, तो किसी तरह से आपके माइंड को क्लियर करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से आपसे बातचीत करके, ताकि चीज़ें आपके और इनके बीच में चेंज हो सके। बिकॉज मूवमेंट की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए जो एक चॉइस करनी है ना, जो एक डिसीजन लेना है, वो इनके लिए मुश्किल हो रहा है लेना। यस 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 30, 35, 11 डेट ऑफ बर्थ, 8, 9, 1, 17, 22 या 30 भी हो सकती है एज या फिर डेट ऑफ बर्थ। अदरवाइज़ यहाँ पे 4 नंबर भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट दिख रहा है, 88 मास्टर नंबर इज़ इम्पोर्टेंट, 111 इज़ इम्पोर्टेंट। ये नंबर्स जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रही हूँ। 99, यस मैंने बताया है। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे, क्यू, के से स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के नेम के लेटर में भी डबल क्यू की एनर्जी भी हो सकती है। अदरवाइज़ नेम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर इनिशियल कुछ नेम्स में हो सकते हैं क्यू से स्टार्ट। यस सो लेट्स सी मोर, कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश उनके लिए, कैसा सोच रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड अभी तक मुझे ये एनर्जी आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है। फर्दर देखते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। वी हैव, ओह माय गॉडनेस, वी हैव इट्स अ सेरेंडिपिटी बट इट्स केम अप रिवर्स। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 29 एज हो सकता है, 11 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे 222 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यस 22, 222 ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा अरेंज कर लूँ कार्ड्स को। सो ये जो भी आपके क्रश हैं गाइस, इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। ये आप सोचते हैं आप लोगों को लेकर, ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, ब्यूटीफुल हो, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पे फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा ये आपको लेकर सोचते हैं कि यू गाइज़ आर वेरी गुड लुकिंग, यू गाइज़ आर वेरी हसीन, ब्यूटीफुल। आपके फ़ीचर्स भी इनको अट्रैक्ट करते हैं, आपकी जैसे भी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, शेप जो है आपकी बॉडी की, उसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को ये बात करें कैसे आपसे। आगे आना चाहते हैं लेकिन सेरेंडिपिटी का कार्ड जो है वो रिवर्स आया है। इनको समझ नहीं आ रही कि आपकी तरफ आए कैसे। ये सब कुछ जो भी आपके लिए महसूस करते हैं या फिर जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो आपको बताएं कैसे। वी हैव अबंडेंस, आगे ग्रोथ चाहते हैं, आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ। सोचते ज़रूर हैं लेकिन इस टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये सब कुछ, ये जो सोच रहे हैं ये किस तरह से करें। करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे नाइट की एनर्जी है और मुझे काफ़ी एक्शन की एनर्जी दिखी है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे होगा ये सब कुछ। या नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये सोचते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनको खुश कर सकते हो, लेकिन किस तरह से ये सब होना है वो नहीं पता। वी हैव ल्यूमिनिसिटी, बहुत अट्रैक्टेड है ये सोचते हैं आप बहुत खूबसूरत हो, यू गाइज आर वेरी गुड लुकिंग। आपके अंदर एक आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो सकता है। इनको लगता है आपके अंदर एक ऐसी शाइन है, एक ऐसी लाइट है और ऐसी रेज़ हैं आपकी कि आप जहाँ कहीं पे भी जाते हो आपकी रेज़, उस आपका जो ऑरा है वो रेज़ जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही एक गुड वाइब जो है, गुड एनर्जी जो है वो स्प्रेड करती है, बिकॉज ल्यूमिनिसिटी की एनर्जी है। ऑल्सो कुछ लोगों की साइड से दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं ये सोचते हैं कि इन्होंने लाइक कहीं ना कहीं चाहा था कि लाइक नेचुरली वे में ही ना आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी या फिर आपके साथ बात हो जाएगी बाय चांस नेचुरली विद अ सरेंडरिपिटी, बिकॉज ओ या हमारे पास रिवर्स आया तो इनको था कि नेचुरली चीज़ें डेवलप हो जाएंगी आपके और इनके साथ, ये सोच रहे थे। लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि होगा कैसे।
बिकॉज़ काफ़ी हद तक इनको लगता है नेचुरली चीज़ें नहीं होंगी, दैट्स वाई इनको कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा। ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ इनको अपनी जो इनकी अपनी थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पर इनकी अपनी इंट्यूशन है, इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपकी एक रेडिएशन ऐसी है कि वो बहुत ही पॉजिटिव है एंड ऑल्सो बहुत ही ज़्यादा उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लाइक आपकी तरफ से उनको सोचते हैं कि आप शाइन करते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आपकी लुक ऐसी हो सकती है कि जिस आपके फेस को देख के दिल करता है, ये सोचते हैं कि आपको जब देखते हैं तो उनका दिल चाहता है आपको देखते रहें। आप काफ़ी क्यूट हो सकते हो, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हो। आप में से कुछ लोगों की आइज़ कलराइज हो सकती हैं, कुछ लोगों की बिल्कुल ब्लैक जेट हो सकती हैं, कुछ लोगों के जेट ब्लैक हेयर दिख रहे हैं, कुछ लोगों के ब्लॉन्ड भी दिख रहे हैं मुझे। बट ये बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। इनको लगता है आप पे एक दूसरी साइड आपकी एक ऐसी है कि जैसे आप स्टार हो। लेकिन ये आगे चीज़ों को बढ़ाने का सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि नेचुरली ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से चीज़ें नहीं बनेंगी। दैट्स वाई इनको किसी ना किसी तरह से खुद अपनी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। एक्सीडेंटल लाइक होता है ना, एक एक्सीडेंटल हो जाना कुछ यूनिवर्स की तरफ से बाय चांस ही हो गया जी, वो इनको लगता है नहीं हो पाना, क्योंकि इनकी डिज़ायर है किसी तरह से कि आपके साथ कुछ चीज़ों को विद सेक्चुअली करने की स्टार्ट, लेकिन इनको लगता है कि इनको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा। यस, लेकिन ये आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, सोचते ज़रूर हैं, लेकिन इनको लगता है उसके लिए इनको खुद एफर्ट पुट करनी है। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 431 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 11 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 111 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34 एज हो सकती है, 31, दोनों की सेम एज भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 31। 34 मैंने जैसे बताया एज हो सकती है, कुछ लोगों की 43 भी हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी मोर कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के क्रश। वी हैव इट्स अ रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वी हैव हिडन फाउंडेशन एंड वी हैव बेस चक्रा। ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, क्योंकि ये बेस चक्रा की एनर्जी है जो फैमिली को बताता है। कुछ सॉलिड चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये आपके जो भी क्रश हैं। विद द फिल्म फाउंडेशन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज़ ये सोचते हैं ना जब भी आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। इन्होंने बहुत मुश्किल से ऐसा लगता है कंट्रोल किया हुआ खुद को, ही अपनी आपको बहुत मुश्किल से हील कर रहे हैं, अपने आप को कॉम डाउन कूल डाउन किया हुआ है इन्होंने, बिकॉज विद द बेस चक्रा ये चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं एक तरह से, कुछ चीज़ें बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक से, बिकॉज चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं बेसिकली। ये सोचते हैं कि आपके साथ स्टेबल करें, चीज़ों को सिक्योर करें, बिकॉज इस टाइम सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे फिर फाउंडेशन की एनर्जी है। इट मीन्स कि ये कोई ना कोई आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई कनेक्शन बना के उसको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। वैसे ही बेस चक्रा की एनर्जी है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वी हैव इट्स अ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, या टीम अप करना चाहते हैं आपके साथ, मिलना चाहते हैं ये आपके साथ, और ये सोच रहे हैं कब इनको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा, कब आपके साथ जो है ना इनका कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, कब ये आपके साथ सिक्योर कर पाएंगे सारी सिचुएशन को, या जैसा भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, रिलेशन बनाना चाहते हैं, कब चीज़ें सिक्योर हो पाएंगी। क्योंकि ये ना सोचते हैं कि आप इनको जानो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्निशन की एनर्जी है कि आप इनकी एफ़र्ट को या फिर ये जैसा भी सोच रहे हैं करने को आपको कब बता पाएंगे, या आपको कब पता चलेगा, ये मतलब आप इनको समझो, इनको पहचानो कि ये आपसे क्या चाहते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि इनके लिए रिवॉर्ड होगा जब आप इनको जानोगे। वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन। डेफिनेटली आपके साथ स्पिरिचुअल यूनियन करने का सोच रहे हैं, इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, एंड ऑल्सो ये सोचते हैं कि आप लोगों के दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल सोलमेट का कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हो कुछ लोग, बट मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊँगी, उस डायनामिक में। और एनर्जी दिख रही है, ये सोचते हैं आपके साथ यूनियन करने का, बिकॉज इनको आपकी तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट सी महसूस होती है। तो इनको लगता है कि आपके साथ जो एक यूनियन होगी वो एक सोल से होगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेलीपैथी आप दोनों की हो रही है, मैसेजेस एक दूसरे की तरफ डाउनलोड हो रहे हैं थ्रू टेलीपैथी।
सोचते हो आप इनके बारे में, ये आपके बारे में सोचते हैं, तो एक दूसरे को मैसेज मिल रहे हैं। हाँ, बस बात यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वर्बली नहीं कुछ हो रहा, लेकिन वो करने के बारे में सोच रहे हैं बहुत जल्द। इनको लगता है कि अपने अंदर एक हिम्मत लेकर आएंगे, पावर लेकर आएंगे, गिव अप नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए, बिकॉज़ इनको ऐसा सोच आती है कि इनको आपके साथ हर हाल में जो है ना वो एक कनेक्शन बनाना है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पावरफुल कनेक्शन बनाना है, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि स्टेबल करें आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास 3 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि आपके साथ पार्टनरशिप एंड अलाइंस करने का सोच रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका कोई कनेक्शन बन जाए। ये कोई पार्टनरशिप फाइनेंसिस की भी हो सकती है, किसी जॉब या करियर को लेकर भी हो सकती है, और रोमांटिकली भी हो सकती है। ये दोनों फेजेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये 3 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के जो क्रश हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आ रहा है, कुछ लोगों के जो क्रश हैं उनके साथ इमोशनली और रोमांटिकली कोई पार्टनरशिप और अलाइंस करना चाहते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे आपके साथ कोई करियर को लेकर, कोई बिज़नेस को लेकर कोई डील करना चाह रहे हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी एक अच्छी अलाइंस के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वो सोच रहे हैं ये सारा कुछ आपके साथ, बिकॉज़ ये फ्यूचर में चाह रहे हैं कि आगे बढ़ें, तो आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आप दोनों मिल के एक टीम बनाओ, चाहे वो करियर को लेकर आए, चाहे वो लव को लेकर आए, लेकिन उनको ये पता है कि आप स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगे, क्योंकि सोचते यही हैं कि इनको स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होना है, एक अच्छे वे में साथ देना है, ऑनेस्ट वे में। यस। सो नंबर 9 2 3 4 1 4 4 3 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 44 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 33 39 49 29 23 21 31 12 14 13 19 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सब के सब स्टार साइन है। जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, और एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है, बट बाकी कोई भी स्टार साइन हो सकता है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।